नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है। इनमें शिवसेना के 37 से ज़्यादा विधायक हैं। उद्धव कैबिनेट के मंत्री ने कहा कि जिन्हें हमारी भूमिका पर भरोसा है, जो बाला साहेब के आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद है, वो हमारे साथ आएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जाति सूचक दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले को खारिज कर दिया क्योंकि पाया गया कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया था, जहां सिर्फ पीड़ित और उसके सहकर्मी ही मौजूद थे। साल 2020 में हुई कथित घटना में रितेश पायस ने एक इमारत के तहखाने में मोहन को जाति सूचक गाली दी थी, जहां वह अन्य लोगों के साथ काम करता था। गायक सिद्धू मूसेवाला का गीत SYL उनकी टीम द्वारा रिलीज किया गया है। ये गाना उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है। वहीं कल रिलीज हुए इस गाने को 1 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक बार देखा गया। बता दें कि मूसेवाला द्वारा लिखित और गाया ये गाना उनकी मृत्यु के बाद रिलीज होने वाला उनका पहला गाना है। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेगी। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पीएम मोदी और अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस पर हर्ष भी जताया। ये मेरा परम सौभाग्य है। भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव ट्रेन बृहस्पतिवार को भारत से 500 पर्यटकों को लेकर नेपाल के जनकपुर पहुंची। जनकपुर धाम स्टेशन पहुंची 14 बागियों वाली ट्रेन को मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। भारत सरकार ने भगवान राम और सीता से संबद्ध सभी प्रमुख स्थानों पर पहुंचने और रामायण सर्किट बनाने की ये पहल शुरू की थी। गुवाहाटी में ठहरे महाराष्ट्र के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे से अब तक 49 विधायक जुड़ चुके हैं। एक वीडियो में शिंदे उनसे कहते दिख रहे हैं कि एक महाशक्ति राष्ट्रीय पार्टी हमारे पीछे है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर विधायक वापस आते हैं तो पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। वहीं शरद पवार ने कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान में श्री गंगानगर के आसमान में बुधवार रात रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। इसे पंजाब तक देखा गया। एक्सपर्ट के अनुसार ये उल्कापिंड नहीं हो सकते क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे। यह आर्मी प्रैक्टिस का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं सेना ने कहा कि सेना की तरफ से कोई प्रैक्टिस नहीं की गई। आसमान में दिखे आग के गोले उल्का हैं जो धरती पर गिरते वक्त ऐसी ही दिखती है। मुंबई के वसई रोड पर टाटा की नेक्सन ईवी कार में अचानक आग लग गई। ये भारत में इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का पहला मामला है। कार मालिक के अनुसार उन्होंने ऑफिस में कार चार्ज की थी, वह इसे लेकर निकले तो अजीब सी आवाज़ आई। इसके कुछ देर बाद कार में आग लग गई। सरकार ने तीनों संस्थानों को घटना की वजह का पता लगाकर बचाव के उपाय सुझाव के लिए कहा है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम पेरिस में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 3 के फाइनल में पहुंच गई है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने सेमीफाइनल में तुर्की की टीम को हराया। गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला ताइवान से होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम पिछले साल इस इवेंट में विजेता रही थी। भारत की पुरुष टीम पहले राउंड में हार गई। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4.3 रही। हालांकि इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में खराब मौसम भी जानलेवा बन गया है। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। साल 1564 में वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। 1542 में 18 साल की उम्र में उनकी शादी गोंडवाना के दलपत शाह से हुई थी। दलपत शाह के निधन के बाद रानी ने बेटे को गद्दी पर बैठाया और गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। रीवा पर आसफ खान का कब्जा हो गया। आसफ खान ने गोंडवाना पर भी हमला किया। युद्ध में रानी घायल होगी। लगा कि अब जिंदा रहना मुश्किल है तो उन्होंने अपनी तलवार सीने में मार ली। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है और यदि वह जिंदगी बचा ले तो उसे भगवान ही कहेंगे। गुरुवार को कोच आंद्रिया
फुएंटेस अपनी ट्रेनी के लिए भगवान बनी और उनकी जिंदगी बचाई। दरअसल ये पूरा वाकया हुआ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बुडापेस्ट में चल रही इस प्रतियोगिता के सोलो फ्री फाइनल का चल रहा था। इसमें 25 साल की अमेरिकी आर्टिस्ट स्विमर एनिटा अल्वारेज परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वह अचानक बेहोश हो गई और नीचे जाने लगी। उनकी सांसें नहीं चल रही थी और डूबने लगी। तुरंत उनकी कोच आंद्रिया फुएंटेस ने पानी में छलांग लगा दी और उनको बाहर निकाल कर लाई और इससे उनकी ज़िंदगी बच गई। हरे भरे कोट, स्ट्रॉबेरी क्रीम, सफ़ेद कपड़े ये विंबलडन की अचूक पहचान है, लेकिन 27 जून से होने वाले ग्रैंड स्लैम में कुछ बदलाव भी है। दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में इस बार कुछ परंपराएं टूटती नजर आएगी। रविवार को भी मैच खेले जाएंगे, जबकि सेंटर कोर्ट और कोर्ट नंबर 1 पर खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। ये ग्रैंड स्लैम बदला हुआ नजर आएगा। इस ग्रैंड स्लैम के सबसे सफल खिलाड़ी रोजर फेडरर अपने कैरियर में पहली बार विंबलडन में नहीं खेलेंगे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब ने रूस बेलारूस के खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लगाया है। क्रिकेट की दुनिया में T20 का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और IPL में टीमों और मैचों की संख्या बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम भी इस फॉर्मेट में पहले से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने लगी है। 2022 में भारत एक साल में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। फिलहाल ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जो साल के अंत तक टूट जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 138 रन बनाए। जेमाइमा रॉड्रिक्स ने सबसे ज़्यादा 36 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22 रनों की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज पिछले कुछ समय में तेजी से उभरी। इस इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ समय में बेहतरीन फिल्में बनी हैं, जो भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में पसंद की गई। साउथ फिल्म एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। ये एक्ट्रेसेस फिल्मों में काम करने के लिए करोड़ों की फीस चार्ज करती है। नयनतारा साउथ सिनेमा की सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस में से एक है। वह एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए तक फीस चार्ज करती है। कन्नड़ इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे सतीश वज्र की हाल ही में हत्या कर दी गई है। 32 साल के एक्टर के खून से लथपथ लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई थी। कमरे से खून निकलता देख मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया था। CCTV कैमरे में साफ देखा गया कि 2 अज्ञात लोगों ने सतीश पर धारदार हमला किया था। सतीश की पत्नी ने चंद महीनों पहले ही आत्महत्या भी की थी। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेर अगले महीने रिलीज होने जा रही है। रणबीर इस फिल्म से 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। फिल्म में एक्टर एक डकैत के रोल में नजर आएंगे, जो अपने ट्राइब की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा, यानी अगर वो एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना होगा। 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर ये 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं। 1 जुलाई से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने का उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकना है। टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये एक वेबसाइट या ऐप के बार खरीदारी को आसान बनाता है। इसके लागू होने के बाद आपको कार्ड के डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, कैब बुक करते हैं, तो आपको भविष्य के ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए कार्ड की डिटेल सेव करनी होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।